तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हिमाचल तहलका न्यूज चैनल की तरफ से। मैं किशोर कुमार आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज गणतंत्र दिवस के ऊपर आप सभी को हिमाचल तहलका न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आज हम आए हैं राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर, जहां पर 26 जनवरी के इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ध्वजारोहण किया जाएगा और हम इसकी आपको जो झलकियां हैं अपने हिमाचल तहलका न्यूज चैनल की तरफ से आपको लाइव स्ट्रीम में हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें अभी हम आपको ये बच्चों को दिखाएंगे जो अभी अपनी प्रॉपर ड्रेस में तैयार होकर जो भी यहाँ पर माननीय एसडीएम महोदय, डीएसपी महोदय और भी रिस्पेक्टेड जो स्टाफ है यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो सभी के आने के बाद यहाँ पर जो ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है उसको शुरू किया जाएगा। तो इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर जरूर करें। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ जो ये स्वर्ण जयंती राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक पाठशाला है बड़सर, उसकी कुछ झलकियाँ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो यहाँ का जो स्कूल का जो स्टाफ है उनके द्वारा जो ये देखिए जो गेट की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से की गई है कि मैं इसको बाहर से भी आपको लाइव में इसकी जो तस्वीरें हैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वो इस स्कूल का जो प्रॉपर तैयारी है हो पाई है, जिसमें स्वर्ण जयंती राजकीय उत्कृष्ट माध्यमिक पाठशाला वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर, और यहाँ पर अगर UBSC कोड की बात की जाए तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको दर्शाया गया है। आइए हम अब आपको अंदर ले चलते हैं, जहाँ पर हम आपको इसकी जो ये गणतंत्र दिवस के ऊपर जो तैयारियां की गई हैं उनको हम लाइव रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। तो ये यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं आपको की गई हैं और फर्स्ट एड में अगर मिलता है तो क्या आपको जो यहाँ पर आने वाले हैं अगर किसी को चोट लग जाती है, कोई किसी वजह से अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड दी जा सकती है। मैम आप बताएं कि आपके पास फर्स्ट एड की कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं। फर्स्ट एड जैसे इमरजेंसी कोई भी किसी दिक्कत हो सकती है तो वो सारी दवाई हमारे पास उपलब्ध है, जैसे ORS है, जिंक है, पैरासीटामोल है, मास्क है, सैनिटाइजर है। अगर किसी को चोट लग जाए तो विटामिन है, पट्टियाँ हैं, पेंटाजोल है, ये सारे हमारे पास उपलब्ध है। जी थैंक यू। तो अभी आपके सामने ये इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट एड की मैक्सिमम जितनी भी सुविधाएं होनी चाहिए वो इनके पास पर्याप्त उपलब्ध हैं। तो आइए हम आपको बच्चों की झलकियां कुछ दिखाते हैं, जिसमें बच्चे जो हैं वो गणतंत्र के शुभ अवसर पर यहाँ पर तैयार होकर आए हैं। इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर जरूर करें। और यहाँ पर NCC जो कैंडिडेट्स हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। तो इसकी जो झलकियाँ हैं तो वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बरसर से पहले बिलासपुर में इन्होंने अपनी बहुत अच्छी सेवाएं दी और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बड़सर पुलिस प्रशासन का, जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर सारा हर एक स्टाफ जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पर मैं बच्चियों की बात करूँगा कि यहाँ पर NCC जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनकी हम प्रॉपर ड्रेस आपको दिखाएंगे। ये देखिए बच्चों की व्यवस्था जो यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद SDM महोदय पहुँचेंगे,
उन्हें ये छोटा सा ग्लास हमारे 26 जनवरी के ऊपर बारे में उनको उपलक्ष्य में रही है मैडम उनको डॉक्टर शिल्पा शर्मा, जो कि अर्धांगिनी है सबकी। उन्होंने डॉक्टरेट बॉटनी में सर के जो साथ 26 जनवरी की परेड में उसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपने डॉक्टरेट पूरी की है। अभी वो सीबीएसई स्कूल में एज अ प्रिंसिपल वर्क कर रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ ही की हम क्षणों में आपको हमारे बीच व्यवस्था में वो आएंगे। जिसमें हमारे बड़सर के स्थानीय प्रबंधन और हम आपको हिमाचल दल के न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर शेड की व्यवस्था की है, ऊपर तरपाल वगैरह प्रॉपर डाले गए हैं ताकि इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये हम यहाँ पर जो स्वर्ण जयंती राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है बड़सर, उसकी झलकियाँ इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर जरूर करें। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ के स्थानीय एसडीएम महोदय पहुंच चुके हैं। तो कर चुके हैं। 26 स्वागत जनवरी के लिए उनके स्वागत के लिए अभी विभिन्न जो यहाँ के जो विभाग स्थानीय हैं, पुलिस उनसे प्रशासन है वो गुजारिश अभी यहाँ पहुंच चुका है। कतारबद्ध रूप से इसमें यहाँ के सबका अभिनंदन करें। डीएसपी महोदय अतिथि देवो भव। और भी यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट महोदय आ चुके हैं। तो और जल्दी धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस लाइव स्ट्रीम में पहुंचे हुए हैं और देख रहे हैं। इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर जरूर करें। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभी देखिए यहाँ पर सभी लोगों से गणतंत्र के यहाँ पर हमारे जो इलाके के एसडीएम महोदय शशिपाल शर्मा जी सभी लोगों से मिलते हुए गणतंत्र के दिवस की बधाई देते हुए तो और साथ में डीएसपी शेर सिंह ठाकुर जी बायोग्राफी से पहले ही रूबरू करवाया। इस लाइव स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो उतना शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ये हमारे फिक्र की बात है कि हमारे बीच में हमारे इस लाइव स्ट्रीम की हम आपकी तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। आ रही है और अभिनंदन स्वरूप सभी अभी थोड़ी देर में उनके द्वारा जो है यहाँ पर उनके स्वागत में खड़े हैं। किया जाएगा। इस मेरी लाइव सभी से स्ट्रीम को गुजारिश रहेगी अपने अपने साझा सीट करने- पे खड़े हो जाएं। साझा करेंगे। ध्वज के समान लाइव स्ट्रीम में को जितना ज़्यादा जो हमारे राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से हम आज ये आजादी का पर्व मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे डीएसपी सर जिनका हम व्यवस्था की बात टाइम बड़ा वैल्यूएबल है, वो भी एसडीएम सर के साथ हमारे बीच में है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपनी जगह पे सभी खड़े हो जाएं। ध्वजारोहण के समान में शुभ
जय श्रीमान। एक साथ भी आपने शुक्रिया हरे श्रीमान। जय श्रीमान। गॉड विसर्जन। सभी भारत माता की जयगान करेंगे मेरे साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में परेड के लिए विभिन्न स्कूल और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट आपके बीच में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। अभी परेड की निरीक्षण के लिए हमारे चीफ गेस्ट महोदय और साथ में हमारे डीएसपी सर परेड के निरीक्षण के लिए। जितने भी स्कूल के, मेरी सभी से गुजारिश है प्लीज अपनी जगह पे स्थान ले लें। हमारे विभिन्न स्कूलों की तरफ से जो परेड यहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन की जाएगी, उसके लिए निरीक्षण के लिए पुलिस विभाग की तरफ से जो विभिन्न स्कूलों से हमारे राष्ट्रीय सम्मान के लिए जो परेड यहाँ पे होने वाली है, उसके लिए निरीक्षण के लिए हमारे चीफ गेस्ट महोदय वहां पे गए हैं। और अभी एसपी महोदय जो यहाँ पर परेड की जाएगी उसका निरीक्षण करने के लिए अभी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, यहाँ पर धन्यवाद पहुंचे हैं। करता हूँ। आपने अपना तो वैल्यूएबल ये विभिन्न स्कूलों से आए यहाँ पे हुए निकाला और हम सबके लिए ब्लेसिंग बच्चे ब्लेस जो करने के अपनी लिए इस प्रस्तुतियां यहाँ राष्ट्रीय पर जो उत्सव अपने को परेड के मनाने दौरान के अपने लिए आप हमारे जो बीच में हैं। परेड के दौरान कार्य गतिविधियां की जाएंगी उनको महोदय के सामने दिखाएंगे। कुछ ही क्षणों में एसपी हमारे महोदय बीच में शशिपाल शर्मा प्रस्तुतियां यहाँ रहेंगी। और साथ में ये शेर सिंह एक बहुत ठाकुर, अच्छा साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से विवेक सिंह पटियाल जो कि यहाँ पर मंडल में ये पहली बार हो रहा निरीक्षण है। करते हुए हमारे बीच में फायर ब्रिगेड बिजली की तरफ से झांकी की प्रस्तुति की दी जाएगी। उसके बाद सीडीपीओ अंडर द गाइडलाइन ऑफ सुप्रिंटेंडेंट उर्मिला राणा मैम ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए यहाँ पे झांकी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट की ये एक झांकी यहाँ रहेगी। तो मैं चीफ गेस्ट महोदय हमारे यहाँ पे दोबारा से अपने हमारी आन बान शान तिरंगे को सम्मान देते हुए और साथ में मैं पुलिस लाइन का धन्यवाद करता हूं। आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं और पूरे समाज को, जैसे हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर्स पे हमें सेव कर रहे हैं, आप हमें हमारे घर में सेव कर रहे हैं। आपका हमेशा एक समाज में रूल रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर्स को लेके बहुत बड़ा रोल रहता है। ये हमारी पुलिस विभाग हमारा निरंतर हर तरह से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी परेड के लिए सभी ट्रूप्स हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमारे जितने भी ट्रूप लीडर्स हैं वो सभी फ्रंट में चले जाएं। ये एनसीसी में हमारे बीच में है जॉर्डन स्कूल, उसके बाद एनएसएस के लिए हिम गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल भारत के बच्चे हैं। उसके बाद एनसीसी के लिए 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं। इसके साथ एनसीसी के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बने के बच्चे हमारे बीच में हैं। इसके साथ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिजली बीच में हमारे ट्रुप को एक शान दे रहे हैं। अपने तिरंगे की शान में ये सभी बच्चे अपनी परेड निकाल के राष्ट्र सम्मान में ये हमें फख्र महसूस करवा रहे हैं कि जो हमारे जितने भी दर्शक हैं इस लाइव स्ट्रीम को शहीदों जितना ने, ज्यादा उस जो पर हमारे शेयर जरूर करें क्रांतिवीरों ने जो और कुर्बानियां दी 26 हैं, जनवरी के हम शुभ उनका अवसर पर
कमेंट से हमें अपने राय जरूर दें। धन्यवाद। सबसे पहले गवर्नमेंट सीनियर स्कूल जॉर्डन के बच्चे सलामी देते हुए ये जॉर्डन स्कूल के बच्चे स्थानीय अध्यक्ष महोदय को बनी के बच्चे बधाई देते हुए अभी देश की आन बान शान तिरंगे के माध्यमिक पाठशाला बड़ी के बच्चे शान में सलामी देते हुए इसके बाद महोदय को हमारे बीच नेक्स्ट सलामी देते हुए गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे अभी गुरुकुल के बच्चे जो ध्वज अच्छे महोदय को सलामी देते हुए ध्वज की शान में 7 स्टार इंटरनेशनल स्कूल अभी 7 स्टार बनी विंग के बच्चे एनएसएस के बच्चे राष्ट्र सम्मान के लिए हमारे तिरंगे की शान में सलामी देते हुए इसके बाद गवर्नमेंट सीनियर स्कूल बनी और बनी के बच्चे हमारी आन बान शान की प्रस्तुति देते हुए राष्ट्रभक्त और अपना स्वतंत्रता सेनानियों को याद सलामी करते देते हुए उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए जो उन्होंने यातनाएं सह के हमें जो ये आजादी का पर्व मनाने का मौका दिया उनको याद करते हुए एक तिरंगे की शान में परेड के साथ हमारे चीफ गेस्ट महोदय का स्वागत भी कर रहे हैं। इसको सीधा करके ये बड़े फख्र की बात है। इसको कर दो। इसके बाद हमारे बीच जल्दी ही झांकियों की प्रस्तुति हमारे बीच में आने वाली है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो झांकियों की प्रस्तुतियां हमारे यहाँ बीच पर में की जाएंगी। अभी एक बार फिर मैं सभी आए हुए अतिथिगण का विभिन्न भागों से आए हुए सभी एडमिनिस्ट्रेशंस का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन इस्तेमाल करता हूं। हमारे बीच में हमारे भूतपूर्व एमएलए जी यहाँ पे आए हुए हैं और मैम शिल्पा का यहाँ पे आने पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे इलाके के पुलिस में जिनको मैं शेर की उपाधि दूंगा, हमारे डीएसपी महोदय हमारे बीच में हैं। हमारे विभिन्न एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे साथ में विभिन्न विभागों से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हमारे पास आए हुए हैं, इसमें सबसे पहले हमारी यहाँ पे झांकी की प्रस्तुति फायर ब्रिगेड बिजली की तरफ से हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अग्निशमन विभाग की झांकी दमकल चौकी बिजली के प्रभारी श्री रामरतन शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रधान ध्वज को सलामी देते हुए मान्य व्यक्ति यहाँ पर प्रशासन की अगुवाई में मंच में गुजरते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़क सुविधा नहीं है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी सड़कें जन्मी 2 बच्चियों के ऊपर लागू होती है, जहां बड़े अग्निशमन वाहन नहीं जा सकते हैं। अनमोल योजना उन दुर्घटनाओं को बेटी पढ़ाओ बचाने के लिए हमारी पहली झांकी क्षेत्रों में अभी के रहने वाले परिवारों में जन्मी बच्चियों को ये लाभ दिया जाता है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जो है हमारे बीच में नाम कर दी जाती है। आगे सीडीपीओ और दूसरी हमारी योजना जो है सुपरवाइजर की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुख्यमंत्री का कन्यादान योजना यहाँ पे झांकी प्रस्तुत की जा रही है। क्लैपिंग के साथ इनका प्रोत्साहन करें और जिनके पिता शारीरिक व मानसिक ये जैसे परिवार की आजीविका कमाने में असमर्थ होते हैं, उनको 51,000 की हमारे टीचर्स और एक माँ जिस तरह से अपना रोल निभाती है, उसी तरह से सीडीपीओ विभाग जो है वो हमारे नई पीढ़ी को हमेशा एक चैनल देता है, एक उनको हर तरह से हेल्थ से अच्छी हेल्थ देके उनको अवेयर करके आपका बहुत बड़ा रोल है जो 100% समाज को अग्रणी दिशा में आगे निरंतर विकास की ओर ले जा रहा है।
कोरोना से बचने के हमारे बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट जिनकी कुर्बानियों को हम भूल नहीं पाएंगे। कोरोना में भगवान के रूप में ये हमारे बीच में आके आज अगर हम इस उपमंडल में लक्षणों की जानकारी लेना है जरूरी। लक्षण होने पर अपने आप को सबसे अलग करना हमारे बीच में है जरूरी। अपने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है जरूरी। खंड बरसठ जिला हमीरपुर होने पर कोरोना टेस्ट करवाना है जरूरी। कोरोना का हम पहला धन्यवादी हैं आपके। टीका लगाना है जरूरी। बहुत अच्छी प्रस्तुति आप हमारे बीच में दे रहे हैं। जाना है जरूरी। न हाथ किसी से मिलाए, नमस्ते करके काम चलाए, कोरोना को दूर भगाए। चलो बहुत अच्छी झांकियों की प्रस्तुति हमारे बीच में वॉलंटियर्स के तौर पे इन्होंने दी और हम आपका धन्यवादी हैं। आपने हमें बड़ी सुरक्षा प्रदान की। आज अगर बहुत सारी लोग या हमारे बीच में सांस ले रहे हैं तो उसमें आप स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा रोल हमारे बीच में है। मैं आपको ये अवगत करवा दूं, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम सर का एक बड़ा वॉलंटियर्स एफर्ट से यहाँ पे झांकियाँ पॉसिबल नहीं थी, अब आज तक हुआ नहीं, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारे एसडीएम महोदय ने लिया और उनको विभाग अभी तो 3 विभागों ने बड़े अच्छे ढंग से कम्प्लीमेंट्री बेस पे आपको कोऑपरेशन दिया, पर नेक्स्ट टाइम्स मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये चीजें बहुत आगे बढ़ेंगी। प्रथम सोपान की ओर बढ़ते हुए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं मुख्य अतिथि महोदय से कि आप इस अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोध से हमें कृतार्थ करें। हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट महोदय सर हमें ब्लेस करने के लिए, इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय श्री रामरतन शर्मा जी, उपमंडल स्तरीय समारोह में उपस्थित उपमंडल के पुलिस अधिकारी, उपमंडल के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण, उपमंडल के समस्त स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सैनिक व उनके परिवार के सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधिगण, स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारी व सदस्य, परेड में भाग लेने वाले पुलिस बल, एनसीसी, एनएसएस की छात्र छात्राएं, झांकियों के माध्यम से विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां, अपने क्रियाकलाप को दर्शाने वाले विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण, समारोह में उपस्थित प्यारे बच्चों, आमंत्रित अतिथिगण, उपमंडल की प्रबुद्ध जनता एवं प्रेस के साथियों, 74वें गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर मैं आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन सन 1950 में भारत के नागरिकों ने भारत का संविधान अपने आप को समर्पित किया था और भारत का संविधान लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगाकर तैयार किया गया। यह भारत का विश्व का सबसे विशालतम लिखित संविधान है और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और संविधान निर्माताओं ने विभिन्न संविधानों को पढ़कर बेहतरीन संविधान बनाया और उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए आम जनमानस का जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है। यदि हम 26 जनवरी के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि 19 दिसंबर 1929 से लेकर 31 दिसंबर 1929 तक आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, उस अधिवेशन में रावी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 31 दिसंबर 1929 को रावी के किनारे पहली बार भारत का झंडा फहराया गया और यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को
पूरे भारतवर्ष में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसके तहत सभी नागरिकों को साझा व सामूहिक तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ दिलाई जाएगी। इसी प्रकार पूर्ण स्वराज की बात लाहौर अधिवेशन में हुई और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस भारतीयों द्वारा मनाया गया। आज आजाद भारत में गणतंत्र दिवस की महत्ता स्वतंत्रता के साथ साथ संविधान भी है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यद्यपि संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था, परंतु संविधान को समर्पित करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन तय किया गया और तब से हम इस दिवस को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। यदि हम लाहौर अधिवेशन के पूर्व की घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि पूरे भारतवर्ष में वर्ष 1919 के जलियांवाला कांड हत्याकांड के बाद ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रोश था। महात्मा गांधी जी ने पूरे भारत में पैदल यात्राएं की, जो 1929 में तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में समाप्त हुई। इसलिए लाहौर अधिवेशन तक एक ऐसा वातावरण बन गया था, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था, कड़े निर्णय लेना राष्ट्र हित में आवश्यक था और स्वतंत्रता सेनानियों ने उसी अनुसार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसी कड़ी में आवश्यकता है कि हम भी यह प्रण लें कि जिस निस्वार्थ भाव और सिद्धांतों पर चलकर एक पीढ़ी ने हमें आजादी दिलाई और भविष्य की रूपरेखा रखी, हम भी उन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर प्रयत्न करें कि आने वाली पीढ़ी हमारा भी सम्मान करें। किसी कवि ने बखूबी 2 लाइनों में कहा है, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। शायद यही सोच रहती होगी उन स्वतंत्रता सेनानियों की जो प्रतिदिन सिर पर कफन बांधकर राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए, कुछ समर्पित करने के लिए निकल जाते थे। आज के इस अवसर पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, पूर्व सैनिकों को याद करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारी आजादी व सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी। मैं अपनी ओर से, आप सभी की ओर से उन्हें श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। उपस्थित महानुभाव, स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने अपने बारे में न सोचते हुए भविष्य के बारे में सोचा और बड़े बड़े त्याग किए। आज उन्हीं बलिदानियों के कारण हम एक आजाद भारत में जी रहे हैं, एक ऐसा भारत जिसमें संविधान ने प्रत्येक नागरिक को जीवन में उत्कृष्टता हासिल करते हुए बेहतरीन जीवन जीने का अधिकार दिया। विकास के पथ पर चलते हुए हालांकि आज समाज में कई जगह असमानता भी देखने को मिलती है। हमारे बीच में कई बार प्रभावशाली लोगों ने अस्पष्ट व्यवहार और आचरण से समाज में असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा आदि कई कमियां और चुनौतियां हमारे सामने खड़ी की हैं। आज आवश्यकता है कि हम एक बार फिर पीछे मुड़कर देखें, एक बार देखें कि आजादी के परवानों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति अपने लिए नहीं दी, बल्कि देश हित में दी। हमें आज यह प्रण लेना चाहिए कि संविधान में निहित कर्तव्यों का पालन करें, दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में अपने से ऊपर देश हित के बारे में विचार करें व देश हित को ध्यान में रखकर कार्य करें। हम यह प्रण लें कि जिस प्रकार के स्वस्थ विचार, स्वस्थ पर्यावरण, स्वस्थ समाज हमें पूर्वजों से मिला था, उसी प्रकार का स्वस्थ समाज व पर्यावरण हम आने वाली पीढ़ी को दे सकें। बच्चे कल का भविष्य है। यही बच्चे कल को अलग अलग क्षेत्र में काम करके देश को चलाएंगे। हमें आवश्यकता है कि अपने निर्धारित क्रियाकलाप में से समय निकालकर इन बच्चों की ओर ध्यान दें। ध्यान न देने से कई बार बच्चे अक्सर प्रलोभनों के चलते हुए बुरी संगत में पड़ जाते हैं। एक बेहतर समाज के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक नागरिक का अहम योगदान है और प्रत्येक नागरिक को बढ़ चढ़कर इस योगदान को पूरा करना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता सेनानी हर प्रकार से समृद्ध थे, परंतु फिर भी उन्होंने कार्य ऐसे किए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो, आने वाली पीढ़ियों को भी
मोटिवेट कर सकें। सन 1918 की यदि मैं बात करूं तो महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार गए तो उन्होंने काफी समय स्थानीय लोगों के बीच में स्वच्छता के बारे में जागरूक करने में लगाया। उनके सपने के भारत में स्वच्छता का विशेष महत्व था, परंतु क्या हम दैनिक और सामाजिक जीवन में स्वच्छता को अपना नहीं सकते? क्या हम सोच और साधनों में इतने सीमित हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर स्वच्छता की पहल करने में आज भी संकोच करते हैं? इसी प्रकार से यदि बात करें, ब्रिटिश हुकूमत को आईना दिखाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे कई क्रांतिकारियों ने लाहौर विधान परिषद में बम फोड़ा और जेल गए। जेल में रहते हुए इन्हीं क्रांतिकारियों ने कई दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया, भूख हड़ताल पर रहे। भगत सिंह ने 116 दिनों तक जो है तो भोजन ग्रहण नहीं किया, परंतु क्या उन्होंने ये अपने लिए किया? नहीं, उन्होंने सभी साथी कैदियों को, जो श्वेत और अश्वेत में भेदभाव होता था, जो भारतीय कैदियों के साथ जेलों में भी भेदभाव होता था, उसके प्रति आवाज उठाने के लिए, उसे सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये भूख हड़ताल की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की अगर हम बात करें, 2 दिन पूर्व उनकी बरसी थी। विदेशी धरती पर उन्होंने आजाद हिंद फौज की गठन किया और भारतीयों से यदि कुछ मांगा तो केवल ये मांगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। परंतु ये भी उन्होंने अपने लिए नहीं मांगा। उनका कहने का तात्पर्य केवल ये था कि यदि हम इतना संकल्पित हो जाएं कि हम कोई भी बलिदान देने से नहीं रुकेंगे तो आजादी स्वयं चल के आपके कदमों में आएगी। परंतु आज दिन प्रतिदिन के कार्य में ऐसे कई मामले सामने आ जाते हैं, ऐसी कई बातें सामने आ जाती हैं जब हम इस प्रकार से देश हित में कार्य करने में या तो संकोच करते हैं या कहीं रुक जाते हैं। आज जब तक हम जिस पद पर कार्य कर रहे हो वहां पर जब तक पूछा ना जाए या जवाब तलबी ना की जाए, कई बार हम अपनी निष्ठा से उस कार्य को पूरा नहीं करते। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की इसी प्रकार की पक्षपात भरे कानून और उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पीठ पर बच्चे को बांधकर अंग्रेजों से लोहा लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये केवल मात्र बात उन्होंने अपने लिए नहीं कही थी, ये एक अंग्रेजों का पक्षपातपूर्ण कानून था जिसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उन्होंने कहा था कि यदि अंग्रेजों ने जब कानून बनाया कि यदि पुरुष जो है तो वारिस नहीं होगा तो वो राज्य जो है तो ब्रिटिश हुकूमत में सम्मिलित हो जाएगा, इसके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। और उन्होंने लड़ाई लड़के जो चीजें दिखाई वो आज भी हमें प्रेरित करती हैं। परंतु आज हम देखते हैं कि आज हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, समाज में बेटियों को बचाने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए कदम नहीं उठा पाते। क्या हम समाज में विकास की राह में सबसे दूरस्थ बैठे व्यक्ति को सहारा नहीं दे सकते, उसे करुणा नहीं दे सकते? क्या हम पर्यावरण के संरक्षण के लिए योगदान नहीं कर सकते? क्या हम छोटे छोटे स्तर पर पौधारोपण का कार्य नहीं कर सकते? क्या हम अपने दैनिक स्तर पर वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कदम नहीं उठा सकते? इस प्रकार की अनगिनत बातें हैं। यदि हम आज से 7 दशक पूर्व जब भारत को स्वतंत्रता हासिल हुई थी उस समय की बात करें तो ऐसी कई सारी चीजें थी जो हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं थी। औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो शायद संभवतः भारत में स्टील की एक सुई के नोक के बराबर भी कोई निर्माण नहीं होता था। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी कितने ही भुखमरी के मामले हुए, कितने ही फैमीन्स आए, हजारों लाखों लोग जो हैं तो उसका शिकार होते थे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य न के बराबर था, रोजगार के अवसर न के बराबर थे। 1966 में जब 2 वर्ष लगातार बारिश नहीं हुई और अकाल जैसी स्थिति हो गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमेरिका जाती हैं और वहां अपना वर्जन रखती हैं तो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एक प्रमुख पत्र है वहां का समाचार पत्र, उसके शब्द थे न्यू इंडियन लीडर कम्स बेगिंग। ये उस समय के हिंदुस्तान की बात है जब हमने आजादी अंग्रेजों से ली थी।
जब आजादी मिली थी। और इस प्रकार के संघर्षों से दो दो हाथ होते हुए कदम से कदम मिलाकर आगे जब बढ़ते गए, संविधान में निहित नीतियां जो तय की गई स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, उनके ऊपर चलते हुए जब हम कार्य करते गए तो हमने देखा कि आज का हिंदुस्तान बदला हुआ हिंदुस्तान है। आज हिंदुस्तान दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज केवल मात्र औद्योगिक कार्यों के लिए नहीं बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी बात करनी हो तो भारत ने मंगल ग्रह तक जो है तो झंडे गाड़े हैं। यदि डिफेंस में बात करनी हो तो भारत की फौज जो है तो विश्व की 4थी सबसे बड़ी ताकतवर फौज है। यदि अनाज उत्पादन की बात करनी हो तो आज हम अधिकतर अनाज जो है तो निर्यात करते हैं। यदि औद्योगिक सामग्री की बात करनी हो तो अधिकतर सामान जो है तो हम निर्यात करते हैं। अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा के संस्थान जो है तो हिंदुस्तान में बने हुए हैं। आज जब भी कोई भी बात होती है हर व्यक्ति स्मार्टफोन निकाल के कहता है कि यदि कोई भी चीज़ पता करनी है तो 2 मिनट के लिए कहते हैं गूगल कर लो। उस गूगल के जो सीईओ हैं वो इन्हीं शिक्षण संस्थानों में पढ़कर आज पूरे विश्व को जो है तो लीडरशिप दे रहे हैं। तो ये बदलता हुआ भारत है। केवल छोटे छोटे या कई अलग अलग समय पर हुए ऐसे नेचुरल कैलामिटीज की बात नहीं करूंगा। अभी हाल फिलहाल 2 साल पूर्व हम कोविड जैसी महामारी से भी निकलकर उभर कर आए। उसमें भी भारत ने पूरे विश्व का जो है तो प्रतिनिधित्व करते हुए वैक्सीन मैत्री में ऐसे ऐसे देशों को, जिन्होंने शायद सोचा था कि सारा का सारा दौर निकल जाएगा परंतु वैक्सीन नहीं मिलेगी, भारत ने वहां पर भी आगे बढ़कर अपनी काबिलियत दिखाई और उन लोगों की भी सहायता की जो किसी वजह से समाज में आज भी पीछे है। ये हमारे पूर्वजों की, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की सोच थी। ये हमारे संविधान में निहित कर्तव्य है, ये हमारे संविधान में निहित नीति है जिस पर आगे बढ़ते हुए दिन प्रतिदिन आम जनमानस का जीवन जो है तो बेहतर होता जा रहा है। परंतु चैलेंजेस आज भी हैं, परंतु ऐसी चुनौतियां, कुछ कमियां आज भी हैं। और मेरा ये मानना है कि भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस प्रकार के विचार हमें दिए हैं, जो संस्कृति हमें दी है, वो सफिशिएंट है, वो काफ़ी है कि हम इस प्रकार की कमियों को, इन कार्यों को बड़ी हिम्मत से पूरा कर सकें। आइए आज के इस पावन पर्व पर ये प्रण लेते हैं कि हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर समाज के लिए रोजाना योगदान करेंगे, युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करेंगे और व्यक्तिगत स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय हिंद। We are very thankful to our chief guest, sir. Extremely दिल की गहराइयों से हमारे सभी अतिथिगण जो यहाँ पे आए हुए हैं उनका मैं फिर दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान।